शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे एशियाई बाजारों पर। और इस वक्त शुरुआत यहां पर कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी 112 अंक नीचे की जो शुरुआत है वो इंडिकेट कर रहा है। जापान के बाजार भी हरे निशान लाल निशान में है, 116 अंक नीचे कारोबार कर रहा है निक्केई इंडेक्स। हांगकांग के बाजारों में भी देखेंगे तो वहां पर भी 207 अंकों की वीकनेस है। चीन के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ही है। तो अगर चीन के बाजार को छोड़ दें तो सभी के सभी इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। ये है संकेत सुबह सुबह के एशियाई बाजारों से। तो थोड़ी नेगेटिव संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। और अगर अन्य बाजारों पर नजर डालें यूएस के मार्केट पर, तो कल हमने काफी मिला जुला कारोबार वहां पर देखा। नैस्डैक की बात करें तो पहली बार 17,000 के पार नैस्डैक बंद हुआ। करीब ½ % से ज्यादा की मजबूती वहां पर देखने को मिली, लेकिन उसकी वजह ये थी एनवीडिया में लगातार जो तेजी चल रही है, टेक शेयरों में जो तेजी और मोमेंटम बना हुआ है, उससे नैस्डैक को एक सपोर्ट मिला। लेकिन अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे तो वहां पर वीकनेस ही थी। डाउ जोन्स में भी क्लोजिंग जो हुई वो नेगेटिव हुई, करीब ½ % नीचे। और S&P 500 की बात करें तो करीब 350 शेयर्स ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए 500 शेयर्स में से। तो ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस थी, लेकिन कुछ AI शेयरों की मदद से और टेक शेयरों की मदद से हमने देखा कि नैस्डैक में रिकॉर्ड लेवल्स के पार यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बाजार दुनिया भर के बाजारों की जो नज़र है वो अमेरिका में आने वाले PCE यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े, जो कि महंगाई का एक काफ़ी कोर आंकड़ा होता है। और उससे आगे भी ये भी निर्भर करेगा कि फेड की चाल कैसी होती है, और फेड भी इस आंकड़े को काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। तो ये आंकड़े शुक्रवार को आएंगे, उस पर अभी फिलहाल दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। एक शानदार तेजी और रिकॉर्ड तेजी हमने देखी अमेरिकी बाजारों में भी, लेकिन अब वहां से थोड़ा बहुत यहाँ पर अब करेक्शन हावी हो रहा है और अब आगे डेटा पॉइंट्स पर कुछ नजर है। और इस बीच फेड रिजर्व प्रेसिडेंट मिनापोलिस के नील कश्करी, उनका भी बयान आया और उनका कहना है कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। आगे कुछ महीने वो महंगाई और कुछ जो की डेटा पॉइंट्स हैं उनको क्लोजली वॉच करेंगे, उसके बाद वो ब्याज दरों में कटौती का निर्णय ले सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्राइस प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ा यहाँ से, तो ब्याज दरों में बढ़त की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। इस तरह के बयान यहाँ पर फेड ऑफिशियल्स की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। तो इस वक्त बाजार में थोड़ा नर्वसनेस का माहौल है, जिसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। यूरोप के बाजार भी इसके चलते हमने देखा कि नेगेटिव क्लोजिंग वहां पर भी हुई है। और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स तेजी दिखी, 4.5% के पास नजर आए। वहां पर ट्रेजरी ऑक्शन भी हुआ था जिसको कि काफी सुस्त रिस्पांस मिला, जिसके चलते यील्ड्स में बढ़त आई। हालांकि डॉलर देखेंगे तो वहां पर कमजोरी थी और एक हफ्ते के निचले स्तर पर डॉलर पहुंच चुका है, जिसके चलते हमने उसका जो रिएक्शन था वो सोने में और कच्चे तेल में देखा। डॉलर में जो नरमी आई उसके चलते सोने में निश्चित तौर से खरीदारी देखने को मिली। और इसके अलावा कच्चे तेल में भी तेजी थी। हालांकि कच्चे तेल में अब ओपेक प्लस बैठक भी होने वाली है 2 जून को, तो उस पर भी दुनिया भर के बाजार की नजर टिकी हुई है कि वहां पर क्या कुछ फैसला आता है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी थी और $84 के ऊपर बंद हुआ। माना यही जा रहा है कि मौजूदा प्रोडक्शन पॉलिसी बरकरार रहेगी। कई ओपेक प्लस देश जो कि अभी फिलहाल 2.2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की कटौती कर रहे हैं, वही पॉलिसी जारी रहेगी। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ फैसला वहां से निकल कर आता है। कुल मिलाकर अगर ग्लोबल मार्केट से संकेत की बात करें तो थोड़े नेगेटिव साइड पर ही है, बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक करेक्शन और मुनाफा वसूली का दबाव हावी है कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों से पहले। चलिए अब आगे